सितंबर 27। हमारे प्रतिदिन की रोटी मिनिस्ट्रीज की ओर से आप सभी को नमस्कार। आज के हमारे संदेश का शीर्षक है परमेश्वर आपको नाम से बुलाते हैं, माइक विटमर की ओर से। आज के पवित्र शास्त्र का भाग है उत्पत्ति 16, 1 से 9 और 16। अब्राम की पत्नी सारै के कोई संतान न थी। उसके हाजिरा नाम की एक मिस्री दासी थी। सारै ने अब्राम से कहा, देख, यहोवा ने तो मेरी कोख बंद कर रखी है, इसलिए मैं तुझसे विनती करती हूँ कि तू मेरी दासी के पास जा। संभव है कि वो मेरा घर उसके द्वारा बस जाए। सारै की ये बात अब्राम ने मान ली। इसलिए जब अब्राम को कनान देश में रहते 10 वर्ष बीत चुके, तब उसकी स्त्री सारै ने अपनी मिस्री दासी हाजिरा को लेकर अपने पति अब्राम को दिया कि वो उसकी पत्नी हो। वो हाजिरा के पास गया और वो गर्भवती हुई। जब उसने जाना कि वो गर्भवती है, तब वो अपनी स्वामिनी को तुच्छ दृष्टि से देखने लगी। तब सारै ने अब्राम से कहा, जो मुझ पर उपद्रव हुआ वो तेरे ही सिर पर हो। मैंने तो अपनी दासी को तेरी पत्नी कर दिया, पर जब उसने जाना कि वो गर्भवती है, तब वो मुझे तुच्छ समझने लगी। इसलिए यहोवा मेरे और तेरे बीच में न्याय करे। अब्राम ने सारै से कहा, देख, तेरी दासी तेरे वश में है, जैसा तुझे भला लगे वैसा ही उसके साथ कर। तब सारै उसको दुख देने लगी और वो उसके सामने से भाग गई। तब यहोवा के दूत ने उसको जंगल में शूर के मार्ग पर जल के एक सोते के पास पाकर कहा, हे सारै की दासी हाजिरा, तू कहाँ से आती और कहाँ को जाती है? उसने कहा, मैं अपनी स्वामिनी सारै के सामने से भाग आई हूँ। यहोवा के दूत ने उससे कहा, अपनी स्वामिनी के पास लौट जा और उसको वश में रह। 16वीं आयत। जब हाजिरा ने अब्राम के द्वारा इश्माइल को जन्म दिया, उस समय अब्राम 86 वर्ष का था। आज का हमारा मुख्य वचन है उत्पत्ति 16, 8। उसने कहा, हे सारै की दासी हाजिरा, तू कहाँ से आई है और कहाँ को जाती है? नतालिया शिक्षा प्राप्त करने के वादे के साथ एक अलग देश में गई, लेकिन जल्द ही उसके नए घर में उसके पिता ने उसका शारीरिक और यौन शोषण करना शुरू कर दिया। उसने उसे बिना वेतन के अपने घर और बच्चों की देखभाल करने के लिए मजबूर किया। उसने उसे बाहर जाने या फोन का इस्तेमाल करने से भी मना कर दिया। वो उसकी गुलाम बन गई थी। हाजिरा अब्राम और सारै की मिस्री दासी थी। किसी ने भी उनका नाम नहीं लिया। उन्होंने मेरी दासी या तेरी दासी कहा। वे केवल उसका उपयोग करना चाहते थे ताकि उन्हें एक उत्तराधिकारी मिल सके। परमेश्वर कितना अलग है। प्रभु का दूत पवित्र शास्त्र में पहली बार प्रकट होता है जब वो रेगिस्तान में गर्भवती हाजिरा के साथ बात करता है। दूत या तो परमेश्वर का दूत है या स्वयं परमेश्वर है। हाजिरा का मानना है कि वो परमेश्वर है, क्योंकि वो कहती है, मैंने अब उसे देखा है जो मुझे देखता है। यदि तू परमेश्वर है तो वो संभवतः पुत्र भी हो सकता है। वो जो परमेश्वर को हमारे सामने प्रकट करता है, प्रारंभिक पूर्व अवतार रूप में प्रकट होता है। वो उसका नाम बताता है, सारै की दासी हाजिरा, तू कहाँ से आई है और कहाँ को जाती है? परमेश्वर ने नतालिया को देखा और उसके जीवन में देखभाल करने वाले लोगों को लाया जिन्होंने उसे बचाया। वो अब नर्स बनने के लिए पढ़ाई कर रही है। परमेश्वर ने हाजिरा को देखा और उसका नाम लेकर बुलाया। और परमेश्वर आपको देखता है। आपको नजरअंदाज किया जा सकता है या इससे भी बदतर आपके साथ दुर्व्यवहार किया जा सकता है, पर यीशु आपको नाम से बुलाते हैं। उसके पास दौड़ कर जाओ।
आपके लिए इसका क्या मतलब है कि यीशु आपका नाम जानता है? आप इसी तरह दूसरों को कैसे प्रोत्साहित कर सकते हैं? मेरा नाम जानने के लिए धन्यवाद यीशु। मैं मेरे लिए आपके प्यार में विश्राम करता हूँ। आमीन।